जैसा कि खदशा जाहिर किया जा रहा था, इजराइल ने ठीक वैसा ही किया। जंगबंदी के 7 दिन पूरे होते ही इजराइल ने एक बार फिर हमास के नाम पर गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों के शक में कई इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करके ही रहेगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी में जमकर बम बरसाए। इस बमबारी में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में कितने लोग बेकसूर हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हमास के ठिकानों पर दोबारा शुरू हुए हमलों के बाद इजराइल ने बयान भी जारी किया। इजराइल ने साफ किया है कि जंगबंदी की तजवीज को आगे बढ़ाने के लिए हमास की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। लिहाजा अब इजराइल एक बार फिर से हमास पर हमला कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट हमला किया, जिसके बाद लेबनान पर भी हमले किए गए। इधर अमेरिका ने भी हमास पर जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि हमास ने यकीन तोड़ा है, लेकिन इजराइल के हमले से अब बाकी बचे यरगमाल बने लोगों की रिहाई में काफी परेशानी होगी। Let's be clear about this. It's because of Hamas that this pause ended, that they were just simply failed to produce a list of hostages that could help enable that pause from extending. So the onus is on Hamas. If Hamas truly, as they claim to do, care about Palestinians, they'll do what they can to come up with a list of hostages that can be exchanged so that that aid can continue to flow. लेबनान में इजराइल के हमलों में 3 लोगों की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था, जिसके जवाब में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की है। गाजा में हमास के ठिकानों के साथ साथ अब हिजबुल्लाह भी इजराइल के निशाने पर रहने वाला है। इजराइल ने जिन तरीके में हमला किया है, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि अब आईडीएफ बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ तबाह करने के मूड में है। गाजा में आईडीएफ के जंगी तैयारे बम बरसा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह पर भी आईडीएफ ने बमबारी की है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों के नाम पर हमला जारी है। वहीं हमास भी आईडीएफ के हमलों का जवाब खास अंदाज में दे रहा है। हमास आईडीएफ पर ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने बाकायदा ड्रोन हमलों की तकनीक का वीडियो जारी करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जंगी तैयारों के साथ गाजा पट्टी पर दोबारा बम बरसाना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने बाकायदा हवाई हमलों का वीडियो भी जारी किया है। वहीं अमेरिकी अखबार ने इजराइल पर सनसनीखेज इंकशाफ किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इजराइल को हमास के हमलों की जानकारी 1 साल पहले ही लग गई थी, लेकिन इजराइल के अफसरान ने इसे नजरअंदाज किया था, जिसकी वजह से 1200 लोगों की मौत हुई। इजराइल को ये जानकारी 40 पेज के दस्तावेज और ईमेल के जरिए मिली थी। इजराइल ने इन दस्तावेज को जेरिको वोल का कोड नाम दिया था, जिसमें हमास के इजराइल पर हमले की प्लानिंग की स्ट्रेटजी लिखी हुई थी। दस्तावेज में इजरायली आर्मी के लेकर भी अहम जानकारी थी। इन दस्तावेज में जैसा कि जिक्र था, हमास ने ठीक वैसे ही इजराइल पर हमला किया। जाहिर है हमास के हमलों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पर हमास और इजराइल के बीच फिर से जंग शुरू हो चुकी है। जंग के सायरन से गाजा पट्टी के तमाम इलाके गूंजने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।